जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका इंतजार न जाने कितने लोगों को होगा। क्या कि हमारा भाग्य कब चमकता है। हर व्यक्ति को इंतजार रहता है कि मुझे सुख के कब दिन मिलेंगे, मेरे भाग्य से मुझे खुशियां कब प्राप्त होंगी। तो आज का टॉपिक जो मेन है वो वृद्धावस्था वाली स्थिति के लिए है। ऐसे कुछ हाथ होते हैं, ऐसे कुछ हथेलियों में निशान होते हैं जिनसे ये पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का भाग्य वृद्धा अवस्था में जाकर के चमकेगा, जब ये बूढ़ा हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब बुढ़ापे में भाग्य चमका तो क्या चमका। अरे भैया, जाते जाते ही सही पर भाग्य चमका तो सही। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, सुख की सांस, सुख की चैन उन्हें प्राप्त ही नहीं होती है। तो किन व्यक्तियों का भाग्य वृद्धा अवस्था में चमकता है, आज हम इस पर बात करते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 8 जून सन 2022, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज अष्टमी सुबह 8:32 तक है, फिर नवमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, बचपन से जवानी आई, जवानी से मध्यम अवस्था को पार किया, लेकिन सुख नहीं मिला। इंतजार रहा कि हमारे भी दिन बदलें, और हमारे दिन कब बदलेंगे, कब हमें खुशियां नसीब होंगी और कब हम कहेंगे कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कि कभी तो सुख की सांस आएगी। तो आज का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें वृद्धावस्था की बात है। तो बचपन से जवानी, जवानी से मध्यावस्था, और मध्यावस्था से जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ चलता है, तो दो चीजें हाथ में अगर किसी के परिलक्षित होती हैं तो यकीन मानिएगा कि आपका भाग्य वृद्धावस्था में अच्छा हो जाएगा। एक आपके मणिबंध पर कोई चिन्ह होना, और एक आपकी भाग्य रेखा का बुलंद होना। तो पहले हथेली में मणिबंध कहाँ होते हैं हम आपको ये बताएंगे, और मणिबंध पर कौन सा चिन्ह होता है ये बताएंगे। मणिबंध के अंदर हल्की सी क्रॉस की आकृति बनी होना आपके करतल और मणिबंध रेखा के बीच में। तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखें, ये जो लहराती हुई रेखाएं आपको दिख रही हैं, जहाँ तीर का निशान चल रहा है, ये हैं मणिबंध रेखाएं। इन मणिबंध रेखाओं में ऊपर आपको करतल से जोड़ता हुआ एक क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है। अगर ये क्रॉस का चिन्ह किसी व्यक्ति के स्पष्ट रूप से उकर करके आता हो तो वृद्धावस्था बड़ी सुख और चैन से गुजरती है, उस व्यक्ति का भाग्य बुलंद होता है वृद्धावस्था में। ठीक है, आगे की रेखा देखिए। अगली बात हम कर रहे हैं भाग्य रेखा की। अमूमन भाग्य रेखा बहुत लोगों की हथेली में नहीं होती, जिसको हम लक लाइन कहते हैं। लेकिन एक स्थिति में ऊपर की तरफ भाग्य रेखा जाकर के थोड़ी मोटी हो जाए या चौड़ी हो जाए, और उसका स्थान शनि पर्वत पर जाकर के रुकता हो, तो वो भी आप कह सकते हो कि वृद्धावस्था में आपका जीवन सुंदर रहेगा। आइए उस योग को भी देखें। यहाँ जहाँ ये एरो का निशान है जिस पर जा रहा है, ये रेखा भाग्य रेखा है, इसको हम लक लाइन भी कहते हैं। ये देखो ऊपर से, फिर देखो ऊपर तीर का निशान जा रहा है, ऊपर जाकर के ये रेखा थोड़ी चौड़ी और मोटी हो गई है, और लेकिन इसका गंतव्य स्थान जो है ये शनि माउंट होता है, ये जो पर्वत होता है ये शनि पर्वत होता है, मध्यमा अंगुली के नीचे। यहाँ जाकर के ये चौड़ा होना और ये रुक जाना। अब आपने ये योग देखा, ये अवस्था भी हो तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन वृद्धावस्था में देगा। और एक चीज और ध्यान रखना,
ये पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में क्या ये भाग्य रेखा ही है। ये भी पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में क्या ये संपूर्ण क्रॉस बनता है। ये आपको पहचान होनी चाहिए। और भाग्य रेखा तो है, लेकिन ऊपर जाके जैसे चौड़ी हमने दिखाई है थोड़ी सी, वो खंडित हो, टूटी हो तो विडंबनाएं रहेंगी। इसी भाग्य रेखा टूटे के साथ साथ जीवन रेखा कल परसों बताई थी, जीवन रेखा भी खंड खंड हो तो भाग्य साथ तो देगा, लेकिन बीमारियां दामन नहीं छोड़ेंगी। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि बुढ़ापे में नौकर चाकर सेवक पैसा सब कुछ है, लेकिन बीमारियां इतनी पल्ले पड़ी हैं कि साहब पूछिएगा मत, दाल का पानी भी डाइजेस्ट हो जाए तो ईश्वर की कृपा है। ये जीवन जितना सरल है ना, ये जीवन उतना ही कठिन भी है। इसलिए सारे सुख पैसे से नहीं मिलते, ध्यान रखना। सारे सुख पैसे से अगर मिल जाते तो शायद कोई दुखी ना होता। इसलिए सुख दुख हमारे कर्मों का मेला है, ध्यान रखना। जैसे धूप और छांव, रात्रि आती है तो छांव हो जाती है, प्रातःकाल होती है तो धूप निकल आती है। इसीलिए धूप छांव की तरह हमारा ये जीवन है। कभी सुख की छांव मिलती है तो कभी दुख की छांव मिलती है, और कभी सारा जीवन व्यक्ति का रोते रोते गुजर जाता है। एक घटना घटी नहीं, दूसरी घटना प्रारंभ हो जाती है। न जाने जीवन के कितने दुख। आप अपने हृदय को देखिए, आप अपने मन को देखिए। न जाने कितने लोग हैं जो अकेले में रोते हैं, न जाने कितने लोग हैं जो अकेले में अपने दिल की आवाज़ को दबा करके रख लेते हैं। न जाने कितने लोग हैं अपने हृदय में 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से अलग अलग सपने दबाए बैठे हैं, लेकिन वो सपने, वो ख्वाब, वो हकीकत आज तक पूरी नहीं हुई है। जिंदगी यूं ही गुजर गई, पता नहीं लगा कब 50 साल निकल गए, कब 60 साल निकल गए, और एक दिन वो आया कि चिता पर हम लेट गए। ऐसा लगता है कि मानो अगले जन्म में ही हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म करते रहना, अच्छा कर्म करते रहना, किसी को परेशान मत करना, बस अपनी मस्ती में झूमते रहना, भगवान से जुड़े रहना, ईश्वर की प्रार्थना करते रहना, अपने गुरुदेव से जुड़े रहना, गुरुदेव की बहुत हृदय की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से गुरु मंत्र का जाप करते रहना। अगर जीवन आपको शानदार चाहिए, अगर जीवन आपको अच्छा चाहिए, तो बस ये योग याद रखना। ये इसलिए बताया कि कुछ लोगों की शायद ये देख करके अपनी हथेली में उम्मीद जगे कि नहीं साहब अब दिन बदलने वाले हैं, और नहीं साहब अब कुछ अच्छा होने वाला है ना। ऐसे बहुत सारे योग हैं, समय समय पर हम आपको सारे योग बताते रहेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जैसे कि हम बता ही देते हैं कि पत्रिकाएं शीघ्र से शीघ्र आपकी भेजी जा रही हैं, क्योंकि अपने बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान से बहुत लोग बनवाते हैं। तो हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन पहले आपसे बात करते हैं, उसके बाद आपकी सुन करके क्या उपाय दिया जाना चाहिए फिर हम आपको भेजते हैं। जिन जिन लोगों की पूजाएं हमारे संस्थान में हैं, तो वो भी हम शीघ्र से शीघ्र सबका व्यवस्थित करके कराने का प्रयास करते रहते हैं। बस यही है कि जो भी मंत्र साधना आपको, जब आपकी हमसे बात होती है कॉल अपॉइंटमेंट पे या किसी पे भी, तो जो मंत्र साधना हम आपको देते हैं उसे आप अच्छे से करना, मन से करना, भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।